Hello friends, welcome back to my channel Universal Life. The Power of Subconscious Mind 7 chapter है The Tendency of Subconscious is Life Ward, मतलब जीवन में अवचेतन मन की प्रवृत्ति। राइटर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। और जितने भी मैन वुमेन्स हैं वो अगर अपने लाइफ में अगर फेल्योर का सामना कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड की जो अद्भुत शक्ति है उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में फेल्योर्स या निगेटिविटी पा रहे हैं। राइटर बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जब तक आपकी ज़िंदगी चल रही है तब तक वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसका काम ही यही है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के बिल्डर के रूप में काम करता है। आपके बॉडी में कैसे फंक्शंस हो रहे हैं वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे चल रहा है पूरे दिन में बिना कोई स्लीप लिए, बिना सोए। सोचिए कितना पावरफुल है। और ये हमेशा आपको हेल्प कर रहा है, आपकी हर एक ज़रूरत को पूरी कर रहा है बिना कोई हार्म पहुंचाए। मतलब आपकी जो बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं वो सोचिए किस वजह से हो रहे हैं, बिना कोई रुकावट के। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। सोचिए इसके पास असीम ज्ञान है, कितना पावरफुल है ये। आपको आवेग देता है, आपको आकांक्षाएं देता है, आपको प्रेरणा देता है और आपको पूरी तरीके से महान बनाता है। कितना शानदार बनाता है, एक महान जीवन आपको देता है। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें डाल रहे हैं वो आपको नोटिस करनी होगी कि बस आप उस टाइम फील क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ वही होती है कि आप फील क्या कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बात जल्दी पकड़ता है जो आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं और उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए अपनी फीलिंग्स पे हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है या नेगेटिव सोच रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए और उसके हिसाब से ही फील कीजिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे कराएंगे? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क दीजिए। जस्ट लाइक आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए। सोने से पहले आप एक दो बार उसे बोल दीजिए, अपने माइंड में ये चीज़ दोहरा दीजिए और देखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपको बहुत आसानी से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। आप अपने थॉट्स पर ध्यान देते रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जब ब्रेन ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा तो वो यही समझेगा कि आप सही सोच रहे हैं या सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपकी फीलिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा फील कर रहे होंगे, बुरा सोच रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा हर्टेड फील हो रहा होगा। तो इसलिए आप अपनी थिंकिंग पर ध्यान दीजिए। राइटर बताते हैं कि आप जैसा सोच रहे होते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनता जा रहा है। तो इसलिए जो भी आप सोच रहे हैं उसे ध्यान से देखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो आपकी पूरी लाइफ को चला रहा है अपने अकॉर्डिंग, या ये कहें कि आपके अकॉर्डिंग ही चला रहा है। आप अपने माइंड में कुछ भी डाल रहे होते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू डाल रहे होते हैं, और जो चीज़ आप फील करके डाल रहे होते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डालने से पहले ये समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही सोच के चल रहा है कि बिल्कुल ये तो सही ही है, और उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करता है। और बहुत ज़्यादा आपकी हैबिट का भी असर पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। तो अपनी हैबिट और अपनी लाइफ का पैटर्न या मेंटालिटी, थॉट्स, ये सब चेंज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। राइटर बताते हैं कि आपकी बॉडी सिर्फ 11th मंथ ही पुरानी होती है। मतलब कि आपकी एक नई बॉडी 11th मंथ के अंदर बन के तैयार हो जाती है, और ये सब कुछ होता है आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से। आप कैसा सोच रहे होते हैं और कैसा सोच आप अपनी बॉडी पर डाल रहे होते हैं।
राइटर कहते हैं कि आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप अब नॉर्मल हैं, मतलब कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपने सोच की प्रवृत्ति को चेंज करना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अच्छा सोचेंगे तभी आप हेल्दी बनेंगे। राइटर बताते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी सोच है जिससे आप मतलब जेलस फील कर रहे हैं, डर का अनुभव कर रहे हैं, या वरी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक निगेटिव चीज़ है जो कि आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं, जिससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं तो आपको पहले मेंटली फ़िट होना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, ओके, खुश रहना पड़ेगा। राइटर बताते हैं कि आप जो अफर्म कर रहे हैं वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, और जो चीज़ आप फील कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। मतलब आपका माइंड आपकी फीलिंग के ही अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसलिए आप जो भी अफर्म कर रहे हैं, मतलब जो भी शब्द बोल रहे हैं, वो अच्छा बोलिए और अच्छा महसूस कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत हो। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए हमेशा अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। अपने मन में कोई भी डर भय लेके नहीं चलना है। हमेशा खुश रहिए, दूसरों का अच्छा करते रहिए, और ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें आप पाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में दूसरों के प्रति क्या है, वो भाव है कि हाँ उसके पास भी वो चीज़ हो, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ वंडरफुल डे।